एक दिन मैं कॉलेज से वापस आ रही थी कि रास्ते में दो लड़कों ने मुझे अगवा कर लिया और मेरी इज्जत लूट ली। मैं रोती हुई घर वापस आ गई, लेकिन मैंने किसी को ना बताया। 2 महीने बाद मेरी शादी हो गई, तो शादी की रात में डर के मारे कांप रही थी। जैसे ही मेरे शौहर ने मेरा घूंघट उठाया तो मेरे मुंह से चीख निकल गई, क्योंकि मैं दुल्हन बनकर कमरे में पहुंची तो खुद से मेरा दिल बाहर आने को कर रहा था। निकाह से लेकर आज रुखसती तक मुझे एक यही खौफ था कि मेरा शौहर मेरी सच्चाई न जान ले। सहम सहम कर मेरे वक्त गुजारा था, और अब वो घड़ी आ गई थी जब मेरा सामना अपने शौहर से होना था। और मेरा दिल बुरी तरह लरज़ रहा था कि अगर इसने मेरी सच्चाई जान ली तो क्या होगा। वो सच्चाई तो दुनिया वाले तक, एक तरफ मैं अपने घर वालों से भी छुपा गई थी। दरवाजा खुलने की आवाज पर मेरा जिस्म कपकपाने लगा। मेरा शौहर चलता हुआ मेरे पास आया और मुझे देखने लगा। मुझे इसके यूं देखने से भी खौफ आ रहा था। मेरा शौहर मेरे सामने बैठा और मेरा घूंघट उठा दिया। मैं इस वक्त बाकी दुल्हनों की तरह शर्माने के बजाय खौफ से कपकपा रही थी। मेरा शौहर मेरी तारीफ करने लगा और मेरा दिमाग सुन्न हो रहा था। हालांकि मेरे शौहर ने मुझे पहले भी देखा हुआ था। हमारा निकाह शादी से 2 माह पहले ही हो चुका था। बस रुखसती 2 माह बाद तय पाई थी। निकाह के वक्त मेरे दिल में भी बाकी लड़कियों की तरह बहुत से अरमान थे, और मैं शर्माई हुई से सबकी छेड़छाड़ सुनती रही थी। अपने शौहर की मैंने तब बस एक ही झलक देखी थी और मेरा दिल धड़क रहा था। हालात वही रहते तो यकीनन मैं भी आज शर्माते हुए धड़कते दिल से ये तारीफें वसूल कर रही होती। मगर 1.5 माह पहले जो मेरे साथ हादसा पेश आया, इसने मेरी हस्ती हिला दी थी। मेरा दिल दुनिया से और जीने से ही उठ गया था। मैं हर पल खौफ के हिसार में गुजारती आज यहाँ पहुंची थी, और आज जब मैं पूरे हक से इनके पास आई थी तो खौफ से मेरा दिल रुक रहा था। मेरे शौहर मुझसे बातें कर रहे थे और मुझे इनकी नजरें अजीब खोजती हुई सी महसूस हो रही थी। बातें करते हुए इनकी नजर मेरे वजूद पर पड़ी तो वो आवाज़ ठटकने पर सहम गई। उन्होंने मुझे देखा था। मैं इनके गौर से देखते हुए बहुत अजीब सी बात कही दी, जिसने मुझे फिर से सूली पर लटका दिया था। मुझे लगा इन्हें मेरा राज पता चल गया है। मेरी वो हकीकत जो मैं इनसे छुपा रही थी, शायद वो जान गई थी। मगर मुझे तब हैरत हुई जब उन्होंने सर झटक दिया और कहा कि मैं थक गया हूँ, और यकीनन तुम भी थक गई होगी, तो कपड़े बदल कर सो जाओ। मुझे ये हिदायत देते ही वो सो गए थे और मैं अपनी जगह साकित से बैठी रह गई। अजीब इंसान था, इसने मुझे छुआ ही नहीं। मुझे इस बात पर परेशानी हो रही थी और मेरा दिल मजीद भारी होने लगा था। मैं कपड़े बदलती बददिली से लेट गई, मगर मेरे दिमाग में ये बात जारी थी कि पहले ही रात मेरे शौहर ने मुझे छूने के बजाय इधर उधर की बातें करके सोने का कह दिया। पूरी रात में इसी परेशानी और खौफ से सो नहीं पाई थी। अगले रोज वलीमा था और मैं बामुश्किल अपने चेहरे पर मुस्कुराहट सजाई बैठी रही। आज भी मेरी सबने बहुत तारीफ की। बिलाशुबा मैं बहुत खूबसूरत लड़की थी। फिर शादी के हाथ सिंगार ने मेरे हुस्न में इजाफा भी कर दिया था। मुझे यकीन था आज मेरे शौहर मुझे देखकर खुद को हक जताने से बाज नहीं रख पाएंगे। मैं डरी हुई थी, मगर मैं चाहती थी कि वो मुझे सराहें और अपना हक वसूल करें। इस रात मुझे ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा था। शौहर कमरे में आए और इनका मिजाज भी बहुत अच्छा हो रहा था। मुझे थोड़ा बहुत डर भी लग रहा था, मगर मैं मुंतजिर भी नहीं। लेकिन इस वक्त मुझे शदीद धचका लगा जब मेरे शौहर ने वलीमे की रात भी यहाँ वहाँ की बातें करके सोने को कहा और खुद भी सो गए। मैं सदमे में गिरी हुई थी। क्या मुझ में इतनी कशिश भी नहीं थी कि मेरा शौहर मेरी तरफ मुतवज्जा होता? मेरा दिल बुरी तरह डूब रहा था। मेरी हालत अजीब सी होने लगी। पहले ही मेरे आसाब पर खौफ सवार था कि कहीं मेरे शौहर पर मेरी हकीकत ना खुल जाए। ऊपर से मेरे शौहर का अजीब रवैया मुझे भौखलाहट में मुब्तला कर रहा था, और फिर इसी पर मैं नहीं हुआ था। मेरे शौहर बहुत अच्छे इंसान थे, इससे बहुत प्यार से पेश आते, मगर उन्होंने पूरा महीना गुजार दिया लेकिन कोई रिश्ते की बुनियाद नहीं रखी थी। मेरी नफ्सियात पर बहुत गहरा असर पड़ रहा था। मुझे फिर से अपने साथ हुए हादसे की बुरे ख्वाब रातों को जगाने लगे थे। मेरी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। मैं हर वक्त डरी रहती थी। तीसरा माह शुरू हुआ तो मेरे जिस्म की साखित बदलने लगी, और मुझे यही खौफनाक में चाहती थी इस वक्त से पहले मेरे शौहर से मेरा मजबूत रिश्ता बन जाए, मगर ऐसा नहीं हो पाया था। और अब यकीनन मेरी हकीकत खुल जाती। मैं मुसलसल ज़हनी दबाव में रहने की वजह से मेरी हालत खराब हो रही थी। एक दिन मेरी तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ी
तो मेरे शौहर मुझे डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने मेरा चेकअप करके वही कहा जिसका मुझे खौफ था। वो बोल रही थी कि मैं माँ बनने वाली हूँ और मेरी प्रेगनेंसी को तीसरा महीना शुरू हो चुका है और मैं सहमी हुई सर डालकर बैठी थी। अब यकीनन मेरे शौहर मुझसे रिश्ते खत्म कर लेते, सारे ताल्लुकात, कोई भी गैरतमंद इंसान यही करता। मेरा दिल चाहा मैं चीख चीख कर रो दूं, मगर मेरा वजूद बिल्कुल बेजान और ठंडा हो रहा था। डॉक्टर साहब मेरे शौहर को हिदायत दे रहे थे कि ज़हनी दबाव की वजह से मेरी हालत नासाज है और मुझे अच्छी खुराक के साथ साथ अच्छे माहौल की भी ज़रूरत है। वो नहीं जानते थे मेरा ये नाजायज़ बच्चा है। मेरी आंखों में 6 माह पहले हुआ हादसा किसी फिल्म की तरह चल रहा था। 3 माह पहले अपने निकाह से तकरीबन 1 माह बाद मैं एक सुबह अपने कॉलेज जा रही थी जब मुझे 2 नकाबपोश नौजवानों ने अगवा कर लिया था। मैं इस वक्त एक कदर सुनसान जगह पर थी, इसलिए मेरी चीखों पुकार से भी कोई फायदा नहीं हुआ था और वो लड़के वही करीब किसी जगह ले जाकर मेरी बेबसी का फायदा उठाते ही मेरी इज्जत लूटने लगे थे। मैंने बहुत फरियाद की, मैंने बहुत वास्ते दिए, मगर वो बहरे हो चुके थे। मैं चीख चीख कर रोना चाहती थी, मगर मेरी आवाज दबा ली गई थी। मैं कुछ नहीं देख पाई थी, न मैं ज्यादा कुछ नहीं जानती थी। मुझे बस इतना याद था कि एक लड़का जिसने मेरे साथ ज्यादती की थी, इसके पूरे चेहरे पर अजीब सी शक्ल का सियाह मास्क चढ़ा हुआ था और सियाह शर्ट भी, अजीब सा कुछ लिखा हुआ था, मगर ये सबूत इन्हें बाद में तलाश करने के लिए नाकाफी था। इस रोज मैं नीम बेहोश थी। कुछ देर तो वही पड़ी रही और मुझे लगा कि मैं मर जाऊंगी। अगर ना मरी तब भी मैं अपनी जान ले लेना चाहती थी। कुछ देर बाद इन नकाबपोश लड़कों ने मुझे इसी जगह पर जाकर छोड़ दिया जहां से वो मुझे ले गए थे। मैं खुद को संभालती रोती धोती घर पहुंची तो छोटी बहन के अलावा कोई नहीं था। मैं अपने कमरे में जाकर बंद हो गई और फूट फूट कर रोने लगी। मुझे गम और परेशानी से बुखार हो गया था। रातों को मैं डर जाती हूँ और मुझे ख्वाब में वो नकाबपोश नजर आने लगते थे। चीखें दबाकर सुसकती तड़पती आंखों में रात काट देती, मगर कभी किसी को बताने की हिम्मत नहीं कर पाई थी। घर वाले मेरा ख्याल रखते थे और एक हफ्ता बुखार ने मेरे चेहरे की रौनक छीन ली थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं संभलने लगी, मगर इस सब में वो हिस्सा दब गया जो मेरे साथ हुआ था। आहिस्ता आहिस्ता मैं इन तकलीफ दवाखत से निकलने लगी और मेरा इन सियाह ख्वाबों का सिलसिला भी बंद हो गया। मैंने घर वालों से वो बात छुपा ली थी और खुद को संभाल लिया, मगर कुछ वक्त मजीद गुजारा तो मुझे खुद भी कुछ तब्दीली से महसूस होने लगी। अक्सर मेरा सर चकराने लगता और मुझे उबकाइयां आने लगी थी। मैं खौफज़दा हो गई। मुझे डर था कि ये सब इस रोज हुए हादसे का नतीजा ना हो। मैं चुपचाप कॉलेज से लेडी डॉक्टर के पास चेकअप करवाकर मैंने शिद्दत से दुआ की कि ऐसा ना हो जो मुझे खौफ है, मगर शायद अल्लाह को यही मंजूर था और मेरी रिपोर्ट के मुताबिक यही आया कि मैं हामिला हूँ। मैं बहुत रोई और अल्लाह से गिले किए कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। अब मैं कहाँ जाती और किसे अपनी हालत का जिम्मेदार ठहराती। मेरी बेगुनाही और पाकिज़गी का कौन गवाह बनता। मैं जानती थी मुझे ही गुनाहगार समझ जाता। घर आकर मैं गुमसुम रहने लगी। घर में अम्मी अब्बू दोनों बात करते थे और छोटी बहन नासमझ थी, इसलिए मेरी हालत को बीमारी का तस्वुर कर लिया गया। मेरी ज़हनी हालत अब बेहतर होती जा रही थी। फिर शादी का शोर उठा तो मैं सहम सी गई थी। क्या मेरा शौहर मुझ पर यकीन करता? कभी नहीं। वो मुझसे रिश्ता तोड़ देता और मैं पूरे खानदान में बदकिरदार मशहूर हो जाती। मैं डर गई थी और जब शादी हुई तो मैंने सोचा था कि शादी के बाद शौहर से कह देती हूँ कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और जब बच्चा होता तो इसे 7 माह का साबित करके ये मामला दबा देती। मगर यहाँ भी किस्मत ने मेरा साथ नहीं दिया था और मेरे अजीब शौहर मुझसे मोहब्बत के दावे करके, मेरा इतना ख्याल करके भी मुझसे फासला बना रहे थे। और अब डॉक्टर ने तो हकीकत खोल दी थी। अब मैं जान गई थी घर जाकर मेरा शौहर मुझे बुरा भला कहेगा और बदकिरदारी का इल्जाम लगाकर मुझे तलाक दे देगा। इन 3-4 माह की ज़हनी थकावट ने मुझे इतना निढाल कर दिया था कि मैंने ज़हनी तौर पर खुद को हर इल्जाम और तलाक के लिए भी तैयार कर लिया था। हम घर पहुंचे तो मेरे शौहर मुझे कमरे में ले गए। मैं खुद को शोर शराबा के लिए तैयार कर रही थी, मगर मेरी हैरत की इंतहा न रही जब दोपहर से शाम और शाम से रात हो गई, मगर मुझे मेरे शौहर ने कुछ नहीं कहा, बल्कि वो मुझे आराम की ताकीद करने लगे। मुझे लग रहा था मैं कोई ख्वाब देख रही हूँ। आखिर कौन मर्द इतना ज़रफ़ वाला कैसे हो सकता है? वो अपनी इस बीवी की प्रेगनेंसी का सुन चुके थे जिसको उन्होंने छुआ तक नहीं था, फिर भी वो परसकून थे। ऐसा कहाँ मुमकिन था? मैं हैरान तो खुद थी। मुझे इनके ज़रफ़ पर रश्क खाने लगा।
और मेरे दिल में मजीद इनकी मोहब्बत में गिरफ्तार होने लगी। मुझे यकीन होने लगा कि जिस मोहब्बत के वो दावे करते थे शायद वो सच्ची थी। वक्त गुजरता जा रहा था और वो मेरी हर तरह से ख्याल रखने लगे थे। मेरे लिए फल लाते, दूध भी अपने हाथ से पिलाते। मैं इन सबको इनकी मोहब्बत समझती रही, मगर फिर भी कभी कभी मुझे इन पर शदीद हैरत होती थी। इनकी एहतियात और इस ख्याल रखने पर मुझे दोबारा कोई मसला नहीं हुआ था और मैंने प्रेगनेंसी का सारा वक्त सुकून से गुजारा था। और फिर मैंने शादी के 7 माह बाद एक सेहतमंद बच्चे को जन्म दिया। मुझे इस बच्चे की किस्मत पर भी अफसोस हो रहा था, जो नाजायज बच्चा था और इसकी किस्मत में शायद बाप की मोहब्बत नहीं थी। सच तो ये था कि मुझे भी इस बच्चे से ज्यादा मोहब्बत या लगाव महसूस नहीं हो रहा था, मगर मेरे अजीबोगरीब शौहर ने यहाँ भी मुझे गलत साबित किया था और इस बच्चे को, जिसके बाप का कुछ पता तक नहीं था, इतना प्यार और मोहब्बत दी कि मैं साखित रह गई। इस बच्चे की जरूरत का हर सामान घर में पहले से मौजूद था और मैं माँ होकर अक्सर लापरवाही बढ़ जाती थी, मगर वो इसका हर वक्त ख्याल रखते थे, प्यार देते, जरा सा रोता तो तड़प उठते थे। मैं हैरत ज़दा सी इनकी मोहब्बत देख रही थी। खुशी के बजाय मैं अजीब दबाव सा महसूस करने लगी। आखिर कौन इतना अच्छा और बेहतरीन कैसे हो सकता है? मुझे लगाओ बस इसमें इंसानियत बहुत ज्यादा थी और शायद वो सारी मोहब्बत जो मुझे दी गई थी वो भी इंसानियत के नाते थी। मैं इनकी मोहब्बत इस बच्चे के साथ देख देख कर पागल होने लगी थी। वो बच्चा कभी दूध देर से मिलने पर रो देता तो वो मुझसे नाराज होने लगते थे और इसे उठाकर प्यार करते, बहलाते और चुप करवाते थे। मेरा जब जवाब दे रहा था और जब यही सिलसिला कुछ माह मजीद चला तो मेरी बर्दाश्त खत्म हो गई और मैं एक रोज अपने शौहर से लड़ पड़ी। मैंने इनसे कहा कि वो इतनी आला ज़रफ़ क्यों है, मुझसे कभी सवाल क्यों नहीं किया। वो पहले मुझे और फिर मेरे नाजायज बच्चे को इतना प्यार कैसे देते रहे। मैं चीख पड़ी थी। मुझे इनका ख्याल रखना और हमें प्यार देना उलझा रहा था। मेरे लड़ने पर वो खामोश नजरों से मुझे देखने लगे, मगर मुझे जवाब नहीं दिया। तो पहले रोज उन्होंने मेरे भरे भरे जिस्म को देखकर हैरत का इजहार किया था। मैंने इनकी हैरत देखकर तब बहाना बना दिया था कि मैं शादी के दिनों में बैठकर खाना खाने लगी हूँ, इसलिए मोटी हो रही हूँ। हालांकि मुझे तब इनकी नजरों और अजीब सवाल पर हैरत हुई थी। तब मेरे हमल को बस दूसरा माह था और मुझ में इतनी तब्दीली नहीं आई थी कि कोई पहचान सकता हो। मैं रो रही थी। मैंने इनसे पूछा कि क्या इन्हें पहले रोज शक नहीं हुआ था मुझ पर, जब उन्होंने मेरे जिस्म में तब्दीली महसूस की थी। वो बोले, हाँ मुझे शक हुआ था, मगर तुमने कुछ नहीं बताया। मुझे इनके जवाब पर झटका लगा। मेरा सर अब चकराने लगा था। मुझे एहसास हुआ कि मेरा शौहर वाकई अजीब फितरत के मालिक हैं। इन्हें शक हुआ और उन्होंने सवाल नहीं किया, पूछा नहीं कि ऐसा क्यों और कब हुआ, जानने की कोशिश तक नहीं की या मेरे साथ क्या हुआ, या फिर मैंने ही इनके साथ बेवफाई की है। पूछा क्यों नहीं। मेरे झगड़ने पर वो बोले कि मैं तुम्हें आज एक हकीकत बताना चाहता हूँ। वो संजीदा से लग रहे थे। मैं मुतवज्जा हुई थी। मुझे भी अब इनके रवैये की हकीकी वजह जाननी थी और मैं इनसे समझ गई थी कि कोई ऐसी बात है जिसकी वजह से वो ऐसे थे। कुछ ऐसा था जिसने इन्हें इतना अजीब बना दिया था। इस रोज उन्होंने मुझे अपने माजी की जो सच्चाई बताई वो मुझे अंदर तक हिला कर रख गई थी। उन्होंने बताया कि इनकी माँ के साथ इसी तरह ज्यादती हुई थी और जब इनकी शादी हुई तो वो माँ बनने वाली थी। उन्होंने मेरे बाप को यह सच नहीं बताया, बल्कि इस सच को अपने अंदर दबा कर रखा और बेया कर आ गई। जब शादी के बाद मेरे बाप को यह हकीकत पता चली, बहुत हंगामा किया। उन्होंने मेरी माँ को बदकिरदार के ताने दिए और बहुत ज़हनी अजियत दी। अजीब बात तो ये थी कि वो अपनी बीवी को छोड़ने को तैयार नहीं थे। अपनी बीवी को अपनाए रखा, रिश्ता कायम किया, मगर बस इतना ही ज़रब पढ़ाकर या इससे ज्यादा वो नहीं कर पाए थे। हालांकि मेरी माँ के साथ ज्यादती हुई थी, इनका कोई कसूर नहीं था। वो मेरे बाप के तानों और डांट फटकार कर सुनती रही और सहती रही। फिर मैं पैदा हुआ। मैं नाजायज बच्चा था और मेरा मकाम किसी जायज बच्चे वाला नहीं था। यहाँ भी मेरे जी बड़े बाप ने जरा बड़ा किया और मुझे अपना नाम दिया। मुझे घर में रखा, पढ़ाया लिखाया, मगर एक फर्क रह गया था, क्योंकि मैं नाजायज था जिसकी हकीकी बाप की कोई खबर नहीं थी, तो वो मुझे अपनी माँ के शौहर से सगे बाप वाली मोहब्बत नहीं मिली थी। मेरे पास बेज़ाहिर दुनिया की हर आसाइश थी, मगर माँ बाप का मुकम्मल प्यार और तवज्जो कभी नहीं मिली थी। फिर मेरे और भाई बहन भी पैदा हुए। वो मेरी माँ की जायज़ औलादें थी, वो मेरे बाप की सगी औलादें थी, इसलिए इनका मुकाम अलग था।
इन्हें तवज्जो और मोहब्बत मिली, इनकी शख्सियत बेहतरीन थी। मैं ये फ़र्क देख देख कर बड़ा हो रहा था और मेरी ज़ात में एक बड़ा खला रह गया था। मेरे अंदर बहुत सी बुराइयां जन्म लेने लगी। मेरे अंदर औरत के खिलाफ हर घर गया था। मैं अपनी माँ से अक्सर लड़ता था। जब अपनी माँ से ये गिला करता था कि जब शादी से पहले इनके साथ ज्यादती हुई तो उन्होंने मेरे बाप को क्यों नहीं बताया। इन्हें चाहिए था कि वो अपने होने वाले शौहर को पहले से सच्चाई बताती और इनको फैसले का हक देती। मेरी नज़र में मेरी माँ के शौहर का कोई कसूर नहीं थी। मेरी माँ ने इनसे छुपाकर इनके साथ ज्यादती की थी, इनके हाथ बांध दिए थे। हालांकि इस मत में इतना ज़रफ था कि इसने हामिला बीवी को अपनाया, इसे रिश्ता ख़त्म नहीं किया और यहाँ तक कि इसने नाजायज़ बेटे को भी अपना नाम दिया। इस मर्द को अगर शादी से पहले हकीकत का इल्म होता तो वो कभी मेरी माँ को ना छोड़ता। हाँ, मगर बस इतना होता कि वो इस ज़ूम में रहता कि ये फैसला इसने अपनी मर्जी से किया है। इसे यह मान होता कि मेरी माँ ने इस पर एतबार किया। मेरे शौहर बोल रहे थे और मैं जैसे बर्फ की तरह बन चुकी थी। यानी मैंने अपने शौहर की माँ वाली किस्मत पाई थी। तो ये था वो माजी जिसकी वजह से उन्होंने शक होने पर भी मुझसे सवाल नहीं किया, बल्कि हकीकत पता चली तो लड़ने या मारने के बजाय दिल से अपना लिया। मेरे शौहर ने मेरी तरफ देखा और मुझसे कहा कि मेरा तुमसे यही सवाल है, तुमने मुझसे क्यों छुपाया? वो सब क्या तुम इस सब में शामिल थी? क्या तुम्हारा किसी से नाजायज ताल्लुक था? मैं इनके सवालात पर तड़प उठी थी। मैंने जल्दी से नफी में सर हिलाकर इनकार किया और इन्हें यकीन दिलाने लगी कि ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कसम खाई और कहा मैं बेकसूर हूँ। मैं इन नकाबपोश नौजवानों को नहीं जानती, इनकी शक्ल तक नहीं देखती। मैं पाकिज़ा हूँ और मेरा कभी किसी गैर मर्द से ऐसा कोई ताल्लुक नहीं था। मैंने अपने दिल में अगर किसी को रखा था तो वो मेरा शौहर था। मेरे यकीन दिलाने पर वो बोले कि जब ऐसा था तो क्यों छुपाया, खुद क्यों नहीं बताया? तुम्हारे साथ तो ज्यादती हुई थी, तुम तो खुद भी मजलूम थी, फिर क्यों खौफज़दा थी? क्या बात थी आखिर? क्यों मेरी माँ वाली बेवकूफ़ी दोहराई? मैं इनके सवालात पर निढाल सी हो गई। मैं इन्हें क्या बताती हूँ कि औरत सिर्फ इल्ज़ाम तराशी से डरती है। मुझे भी यही खौफ था, मुझ पर यकीन नहीं किया जाएगा। मेरे पास कोई सबूत नहीं था और मैं इनको क्या बताई कि आज के दौर में ऐसे आला ज़रब भी तो बहुत कम रह गए हैं। लोग तो एक छोड़ने इल्ज़ाम पर रिश्ते तोड़ देते हैं। फिर मैं तो खुद पर वो सब झेल चुकी थी। मैंने इनकी जिद पर इन्हें कहा कि मुझे क्या खबर थी, मुझ पर यकीन करेंगे या नहीं। काश वो तब सवाल कर लेती तो मैं खुद बता देती सब, नहीं कुछ भी न छुपाती। मुझे अंदाजा होता कि मेरा शौहर इतना ज़रफ वाला है तो मैं इतनी ज़हनी अजियत क्यों उठाती हूँ। मेरे रोने पर मेरे शौहर ने मेरे हाथ थामकर मुझे कहा कि अब याद रखना मुझे तुम पर यकीन है और अब ज्यादा मत सोचना। मैंने तशक्कुर भरी नजरों से इन्हें देखा। दिल इनकी मोहब्बत पर खुशी से धड़क उठा था। मुझे लगा आज सब कुछ वाज़ा हो चुका है। मुझे लग रहा था मैंने और मेरे शौहर ने अपनी ज़ात का हर पहलू और अपनी माजी का हर सच्चाई एक दूसरे को बता दी है। मगर मैं गलत थी। अभी तो मैं बहुत सी सच्चाइयों से नावाकिफ थी। अभी तो मेरे सर पर आसमान गिरना बाकी थे और मैं इन सब से बेखबर खुश हो गई थी। मेरे अपने शौहर से अच्छी और पुरसुकून जिंदगी गुजरने लगी। अब मेरा एतबार अपने शौहर पर कुछ ऐसे कायम हो गया था कि मैं अपनी हर एक बात इन्हें बताने लगी। मैं अपने बच्चे को अभी प्यार देने लगी थी और कुछ अरसे बाद मुझे दोबारा से माँ बनने की खुशखबरी मिली थी। इस दफा ये फर्क था कि मैं भी इसी खुशी को महसूस कर रही थी और मेरे शौहर के रवैये में तो भी बदलाव आया ही नहीं था। वो इस बार भी वैसे ही ख्याल रख रहे थे जैसा पहले रखा था। वो मुझे ज्यादा काम भी नहीं करने देते थे। मैं इनसे छुपकर थोड़ा बहुत घर का काम कर लेती हूँ, वरना उन्होंने काम वाली रख दी थी। एक दिन काम वाली मेरे बेटे को संजार कर बैठी थी और मैंने सोचा कि मैं स्टोर रूम से सामान निकालूं, वो सारा सामान जो बड़े बेटे के पैदा होने के बाद जरूरत पड़ा था। और जब वो बड़ा हुआ तो मेरे शौहर ने वो सब स्टोर रूम में रख दिया। अब सिर्फ एक माँ बाकी था और मैंने सोचा कि सामान वगैरह उठाकर पहले से चेक कर लूं। मैं स्टोर की लाइट्स और कई से पुराने एक संदूक खोलकर सारा सामान निकाल रही थी जब मुझे यह खतरे पुराने संदूक सबसे आखिर में एक पुराना शॉपर मिला। खाने भी वही उठाकर सामान में रखा और काम वाली को बुलाकर वो सारा सामान मेरे कमरे में ले जाने को कहा। वो सर हिलाकर सारा सामान उठाने लगी और मेरे कमरे में जाकर बेड पर बैठ गई और काम वाली ने वो शॉपर लाकर मेरे सामने रखी। मैं सामान निकाल कर देख रही थी जब मेरे सामने वो पुराना शॉपर आ गया। मैंने इसे खोला और
इसके अंदर से जो सामान निकला वो मेरी रूह फना कर गया। मैं सर ता पैर कपकपा गई थी। मेरा दिल डूब रहा था, मैं यकीन करने को तैयार नहीं थी। ऐसा कैसे हो सकता था? मेरा शौहर तो एक अजीम इंसान था, तो फिर मेरे सामने पड़ा ये सामान इसकी शख्सियत का कौन सा पहलू था? मेरे शौहर आए तो मैंने इनका गिरेबान पकड़कर वो सियाह शर्ट और सियाह मांस इनके मुंह पर दे मारा। मुझ पर आज ये इंशकाफ हुआ था कि मेरे साथ ज्यादती करने वाला कोई और नहीं, मेरा अपना शौहर था। मैं सदमे की शिद्दत से चीख रही थी कि इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मुझे ज़हनी अजियत क्यों दी। वो बोली कि तुम मेरी निकाह में थी, मैंने कोई गुनाह नहीं किया, मैं बस तुम्हें आजमाना चाहता था। मैं जानना चाहता था कि तुम मुझे सच्चाई बताती हो या नहीं। इनकी बात पर मुझे धक्का सा लगा था। सिर्फ आजमाने के लिए इस इंसान ने मुझे अजियत दी। अपने शौहर की सच्चाई जानने के बाद मुझे सारा वक्त याद आया जो मैंने ज़हनी और जिस्मानी अजियत में गुजारा था। अगर मुझे इनकी सारी सच्चाई मालूम ना होती तो मैं तो सारी जिंदगी इसी अजियत में रहती। मेरे दिल में इनकी मोहब्बत एकदम से ख़त्म हो गई थी। मेरा दिल कर रहा था मैं ये घर छोड़कर कहीं चली जाऊं और वापस ना आऊं। मैंने घर छोड़कर जाने का इरादा किया तो मेरे बच्चे ने मेरे कदम जकड़ लिए थे। जैसे भी थे मैं इनकी माँ थी और मेरा वो बच्चा जिसे मैं नाजायज समझकर इसे सही बच्चों की तरह इसका हक और इसकी मोहब्बत भी ना दे सकी। अब तक मुझे इसका दुख हो रहा था। इस बच्चे ने अब तक नाजायज ही जैसा वक्त गुजारा था। मुझे शौहर से शदीद नफरत महसूस हो रही थी, लेकिन मेरे पास वापसी का कोई रास्ता नहीं था। वो नफसियाती मरीज था और कुछ भी इसके ऊपर जो गुजरी, जिस तरह से इसका बचपन गुजरा, इन सब हालात में इसे ज़हनी मरीज बना दिया था। मैं इनके बचपन के हालात को सोच रही थी कि अगर मैं इन हालात से गुजरती तो शायद मैं भी इसी तरह ज़हनी मरीज बन जाती, क्योंकि जब से मेरे साथ वो हादसा हुआ था तब से मेरा ज़हनी मरीज बनने में कोई शक नहीं था। अगर मुझे हकीकत मालूम ना हो जाती। आज मैं रो रही थी, बहुत रो रही थी। मैं जिसे आला ज़रफ समझती रही, मेरी बर्बादी का जिम्मेदार वो खुद था और मैं इससे भी पहले की तरह बेबस थी और इसके साथ रहने पर मजबूर थी, क्योंकि मैं इसकी बच्चों की माँ थी और अपने बच्चों को छोड़कर मैं इन्हें इनके बाप जैसा नहीं बनाना चाहती थी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है कि आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन पर वक्त आपको मिल सके। शुक्रिया।